ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बिहार को समृद्ध बनाने के लिए अपनी एकता अखंडता को कायम करेगा। पूरा बिहार के सभी ब्रह्मर्षि एकजुट होने को तैयार है, इसलिए हम अपने आदर्श को रिपीट करेंगे। न केवल सत्ता शासन में बल्कि समाज में भी हमारी वही प्रतिष्ठा होगी जो हमारे पूर्वजों का प्रतिष्ठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में तमाम भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे और उसमें आप देख सकते हैं तमाम जो भूमियार ब्राह्मण समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो तमाम लोग एकजुट इकट्ठा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक रूप से भूमियार ब्राह्मण समाज जो है वो पिछड़ता जा रहा है और यही कारण है कि अब एकजुट इकट्ठा होने की आवश्यकता है। देखिए, सुरेश शर्मा जी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि आज एक अहम बैठक जो है। देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे सुरेश शर्मा जी की बात करें चाहे नेताओं की। ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बिहार को समृद्ध बनाने के लिए अपनी एकता अखंडता को कायम करेगा और पूरा बिहार को एक संपन्न बिहार, जो श्री बाबू के समय में था, जिस तरह का बिहार प्रशासनिक तौर से प्रथम था, आर्थिक तौर से द्वितीय था, वह ऐसा बिहार बनाने में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। और भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने गौरवशाली इतिहास को बिहार में पुनः कायम करने में अपनी भूमिका अदा करेगा। शर्मा जी, कहाँ चूक रह गई जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ते चला गया भूमियार ब्राह्मण समाज? कहाँ चूक रह गई कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर से लगातार पिछड़ता चला गया भूमियार ब्राह्मण समाज? देखिए, जब हम सामाजिक तौर से कमजोर हुए हैं, आपस में एकता की अभाव हुआ है, तो हर दृष्टिकोण से हम कमजोर हुए हैं। हम उसको मजबूत करेंगे, स्वाभाविक तौर से हम समृद्ध होंगे, दूसरे समाज को समृद्ध करेंगे और राजनीतिक तौर पर भी हमारी पूछ अहम हो जाएगी। भूमियार ब्राह्मण समाज में टूट बीच में हुई, यही कारण है कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर यह समाज जो है पिछड़ता चला गया, चाहे हम राजनीतिक स्तर की बात करें। देखिए, हम लोग जो है आपस में एकता कायम करने में हम सक्षम नहीं रहे, इस कारण से हुआ है। आज उसके लिए पूरा बिहार के सभी ब्रह्मर्षि एकजुट होने को तैयार है, इसलिए हम अपने आदर्श को रिपीट करेंगे और देश को के साथ बिहार को समृद्ध बनाने में इस समाज की भूमिका पहले भी रही है, अब भी मजबूती से रहेगी। आगाज आपने किया है, गांधी मैदान भरने की बात कर रहे हैं, ये गांधी मैदान में सारे एकता का पूरे बिहार के गांव से ब्रह्मर्षि समाज के लोग एकत्रित हो गए और वहां से अपनी मजबूती करेंगे और दूसरे समाज को भी गले लगा करके एक आदर्श बिहार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। शक्ति प्रदर्शन होगा जी, देश क्या शक्ति प्रदर्शन होगा, दिखाना होगा क्या? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम अपनी एकता को दिखाएंगे कि हम सब एक हैं और नेक है। बिहार के लिए हमको दर्द है, हम बिहार को मजबूत करने में अपनी एकता का प्रदर्शन करके बिहार को समृद्ध बनाएंगे। इसमें सुरेश शर्मा जी को अब देख सकते हैं तमाम बड़े नेता जो हैं, आज जो तमाम भूमियार ब्राह्मण के समाज के लोग काफी संख्या में इकट्ठा हुए कृष्ण मेमोरियल में, इसके पीछे का उद्देश्य क्या? अरे, अब मानते हैं ना, जो काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। देखिए, हम जिस दिन जग जाएंगे उस दिन न केवल सत्ता शासन में बल्कि समाज में भी हमारी वही प्रतिष्ठा होगी जो हमारे पूर्वजों का प्रतिष्ठा था। आज हम पूरे राज्य के 38 जिलों से प्रतिनिधियों को बुलाया था। ये हमारा कोई आम लोग नहीं थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। और इसी फॉर्मूले पर भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पूरे प्रदेश के अंदर काम करेगा और जो मुझे छेड़ेगा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो मुझे छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, चूंकि इन दिनों लगातार इस समाज को एक बड़ी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है।
अरे सरकार की तरफ से जब हत्याएं हो रही है हमारे समाज के लोगों का, विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार पर है, सरकार विधि व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो हमारा सीधा आरोप है कि सरकार बहुत ही बारीकी तरीके से हमारे समाज के नेताओं और प्रमुख लोगों को किनारा करना चाहती है। ये भी हमारा एक साजिश चल रहा है। तो हम मजबूत होकर, संगठित होकर ऐसे लोगों को भी जवाब देने का समय पर काम करेंगे। आपने जो आरोप लगाया राजनीतिक स्तर से कोई बात करना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी लगातार कहती रहती है कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा अगर समाज को दिया गया तो। देखिए, बीजेपी और किसी पार्टी की बात हम नहीं करेंगे। हमारे समाज को कोई प्रतिष्ठा नहीं दिया गया है। हमारे समाज को सभी राजनीतिक दल के द्वारा पिछलग्गू और मजबूर समझा गया है, तब ना हम आज जगे हैं और रोड पर आए हैं और संगठित होने की बात कर रहे हैं। हमको जब तक सच्चा शासन में प्रॉपर भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने सुना, जब तक समाज में भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।